Hi everyone, welcome to Art Spectrum. I hope you all are doing great. आज हम बनाने वाले हैं 6 डिफरेंट टाइप के टी लाइट होल्डर जिसे आप भी इस दिवाली अपने घर पर बना सकते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर आर्ट एंड DIY वीडियोज़ रिलेटेड टू होम डेकोर। तो चलिए देखते हैं ये 6 टी लाइट होल्डर मैंने किस तरह से बनाए हैं। पहले टी लाइट होल्डर के लिए यहाँ पर मैंने सीडी लिया है और कुछ पिस्ता के शेल्स लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने टी लाइट के लिए मार्क कर दिया है सर्कल और उसके बाद पिस्ता के शेल्स को इस तरह से लगाना शुरू किया है ग्लू गन की हेल्प से। पहले रो में इस तरह से लगाया है, फिर दूसरे रो में उस दोनों के बीच जो गैप है उसमें लगाएं और इस तरह से लगाते जाएं और इस तरह से एक फ्लावर का शेप ले लेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए और अच्छी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया है और जब ब्लू कलर अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद यहाँ पर मैंने मेटालिक गोल्डन कलर अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पर 2 मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्स लिए हैं जो कि वॉच के थे। एक को सेम साइज़ रहने दिया है और दूसरे को कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सेम ब्लू कलर मैंने अप्लाई किया है। फिर यहाँ पर मैंने कुछ क्राफ्ट मिरर लिए हैं और उसे इस तरह से लगाना शुरू किया है। फिर मेटालिक पेंट जो कि गोल्डन कलर का है उस तरह से डॉटिंग टूल से मैंने डॉट्स बनाए हैं। यहाँ पर डॉटिंग टूल अगर आपके पास ना हो तो पेन के कैप, पेन, टूथपिक ये सब यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉप मिरर ऊपर की तरफ लगाए हैं और डॉटिंग टूल से ये वाले डिज़ाइन मैंने अप्लाई किए हैं। तो मोटे डॉट के लिए आप मोटा टूल लें और छोटे डॉट के लिए थोड़ा थिन वाला। इसी तरह से डॉट मैंने ऊपर की तरफ बनाए हैं और फिर उसे बड़े से छोटे डॉट्स बनाए हैं। फिर सीडीज़ को इन दोनों बॉक्स के ऊपर मैंने स्टिक कर दिया है और सेंटर में टी लाइट रखा है। तो देखिए एक वेस्ट मटेरियल से कितना ही खूबसूरत टी लाइट होल्डर बन जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे DIY की तरफ। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के कटआउट्स लिए हैं जो कि हेक्सागन शेप में कट कर लिया है। यहाँ पे 3 पीसेज हैं, 2 पीस बेस के लिए है और ऊपर की तरफ सेंटर में मैंने टी लाइट के लिए कट कर दिया है और तीनों को एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर दिया है और इसे सिक्योर करने के लिए साइड से मैंने मास्किंग टेप लगाया है। तो इस तरह से 2 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। सेम मेथड से मैंने स्क्वायर शेप के रेडी किए हैं और जब ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर से इस तरह से स्टिक कर दिया है जिसमें वाटर और फेविकॉल मिक्स करके स्टिक किया है कुछ इस तरह से। तो दोनों भी शेप को मैंने सेम मेथड से स्टिक कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद मैंने पुट्टी का पेस्ट लिया था जिसमें वाटर मिक्स किया था और इसे इस तरह से लगा के उसे स्मूदन करने के लिए मैंने फिंगर और वाटर का हेल्प लिया है और उसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है कुछ इस तरह से। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद थोड़ी सी मैंने सैंडिंग की थी और उसके बाद वाइट जेसो अप्लाई किया था। जब वाइट जेसो अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद मैंने ब्राउन को थोड़ा और डार्क करने के लिए उसमें ग्रीन और मरून कलर मिक्स किया था। तो ये ब्राउन कलर मैंने सिर्फ स्क्वायर शेप वाले पर अप्लाई किया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका सेंटर निकाला है कुछ इस तरह से और उसके बाद हर एक 15 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर लिया है जिससे कि जो भी डिज़ाइन होगा वो इक्वल साइज़ का होगा। यहाँ पर मैंने 3D कोन लाइनर का यूज़ किया है डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो रेफरेंस लाइन रहने से इक्वल डिज़ाइन ड्रॉ होता है। अगर 3D कोन लाइनर ना हो तो आप डायरेक्ट पेंट से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाले पैटर्न यूज़ किए हैं। आप चाहे तो कोई भी अपने
मनचाहे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। जब ये 3D लाइनर ड्रॉ करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई हो गया था, उसके बाद मैंने वार्निश अप्लाई की थी। ये काफ़ी लाइट वेट का होता है और स्ट्रॉन्ग होता है बनने के बाद, और इसे स्टोर करना भी काफ़ी आसान होता है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये वाला डिज़ाइन भी रेडी हो जाता है। सेम मेथड से मैंने हेक्सागन बनाया था, उसमें मैंने दूसरा डिज़ाइन ड्रॉ किया है। यहाँ पर मैंने जब वाइट जेसो अप्लाई किया था, उसके बाद यहाँ पर लोटस का पैटर्न ड्रॉ किया था और उसे पिंक कलर से, जिसमें पिंक 18 कलर मैंने यूज़ किया है, उससे फ्लावर को पेंट कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा वाइट कलर से यहाँ पर शेडिंग इफ़ेक्ट दिए और सेंटर में लेमन येलो कलर मैंने यूज़ किया है। फिर आउटलाइन को मैंने ब्लैक कलर से ट्रेस कर लिया है और स्टेम को पेंट करने के लिए मैंने सैप ग्रीन कलर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए मैंने 2 कलर यूज़ किया है, टील ब्लू और येलो। येलो में मैंने गोल्डन येलो कलर चूज़ किया है। तो ये दोनों कलर भी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और देखिए ये टी लाइट होल्डर भी रेडी हो जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टी लाइट होल्डर के लिए। यहाँ पर मैंने चूड़ी के बॉक्स लिए हैं, जिसे इस तरह से कट कर लिया है। फिर पुट्टी और वाटर का पेस्ट बनाया है। इसमें और कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया है। इसे इसके अंदर पोर कर दिया है। इसे ज़्यादा थिन ना रखें, नहीं तो एयर बबल्स आ जाएंगे। फिर इसे टैप करने के बाद सेंटर में टी लाइट डाल दिया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया, उसके बाद ये आसानी से निकल आता है। आप चाहे तो ऑयल ग्रीस कर दे तो और भी आसानी से निकल सकता है। फिर इसे हल्का सैंडिंग करने के बाद इस पर मैंने वाइट जेसो अप्लाई किया था और यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स के पेटल्स बनाए हैं। पेटल्स बनाने के लिए भी अगेन सेंटर से मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था और फिर पेटल्स बनाए। यहाँ एयर ड्राई क्ले से मैंने जितने भी आउटलाइंस बनाए थे उसको इस तरह से ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कलर चूज़ किए हैं जो कि पेस्टल शेड्स के हैं, पिंक और ब्लू। और जितने भी मैंने क्ले से आउटलाइन बनाए थे उसे पेंट करने के लिए मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। पेटल्स के बीच में मैंने क्राफ्ट मिरर लगाए हैं और साइड में डॉट करने के लिए मैंने 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है, जिसके लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है। और इस तरह से हमारा ये टी लाइट होल्डर भी रेडी हो जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के लिए। यहाँ पर मेरे पास कोस्टर थे जो कि फ्लावर शेप के हैं। तो जितने भी पेटल्स हैं उनको इस तरह से जॉइन कर दिया है और सेंटर निकाल लिया है। फिर सेंटर से मैंने टी लाइट के साइज़ का सर्कल ड्रॉ कर लिया है और फिर डॉटिंग टूल से इस तरह से डॉट बनाए हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड रखने से जो भी लाइट कलर आप यूज़ करेंगे वो अच्छे से दिख कर आएगा। डॉटिंग टूल यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। इसे बीच बीच में पोंछते रहें। तो यहाँ पे जो भी पैटर्न बनाए हैं, एक बार मैंने डिप किया था और उसके बाद उसी को कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से डॉट छोटे होते जाएंगे बड़े से। तो जितना बड़ा आपको डॉट बनाना है उतने मोटे डॉटिंग टूल का यूज़ करें। और इस तरह से यही डॉट पैटर्न मैंने सारे पेटल्स में बनाए हैं। और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया, उसके बाद इस पर मैंने वार्निश अप्लाई किया था। और इस तरह से हमारा ये बहुत ही इजी वे में ये वाला भी टी लाइट होल्डर रेडी हो जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट टी लाइट होल्डर की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक ला के बैंगल लिए हैं और मेटल के 2 जो कि छोटे हैं। तो इसे बेस के लिए यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। तो छोटे वाले मेटल के साइज़ से अंदर से भी कट कर लिया और बाहर से बड़े वाले के साइज़ से, और इस तरह से दोनों को स्टिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने गोटा लिए हैं और इसे इसके अराउंड स्टिक कर लिया है कुछ इस तरह से। इस तरह से करने से बेस थोड़ा ब्रॉड मिल जाता है।
फिर सेंटर में जो भी स्पेस है उसके अंदर इस तरह से मैंने बीड्स लगाए हैं। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर बैंगल्स के ऊपर यहाँ पर मैंने हाफ पर्ल लगाए हैं। तो ये बहुत ही इजी वे में हमारा ये वाला भी टी लाइट होल्डर रेडी हो जाता है। आई होप कि आपको ये दिवाली रिलेटेड टी लाइट होल्डर पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।